बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने लगे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन हमने आपको जो है वो अपने जो लॉयर्स हैं जिन्होंने LLB की है उनके लिए हम एक जॉब जो है वो लेके आए हैं जो कि जुडिशियल असिस्टेंट की है। तो इस जॉब को जो है वो एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, वो ज़रा आप नोट कर लीजिएगा। हमारा ये एकेडमी का एक असूल जो हमने मुरतब किया है वो ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने लॉ किया हुआ है, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए हम वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी जॉब्स बताते रहते हैं और महीने में हमारे 8-10 लेक्चर जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर होते हैं जो कि मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं। हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ किया है उनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो गाइड करते रहते हैं कि आप इन चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल करें। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आई हुई हैं, आती हैं, लेकिन चूंकि हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो लॉयर्स हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं रखते, जिस वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई करने से कासर रहते हैं। तो याद रखिएगा कि अपने आप को आपने हर वक्त तैयार रखना है। जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है कि जो बेहतरीन होता है उसी ही को सिलेक्ट किया जाता है और उसी के लिए जॉब होती है। हमेशा याद रखिएगा, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ों के ऊपर अबूर अपना हर हाल में रखना है। कुछ चीज़ें जो अगर आप लॉयर हैं तो आपने लॉ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को देखना है और अदर देन लॉ को भी आपने देखना है। अगर आप लॉयर हैं तो बेसिक ये 5 लॉ जो हम आपको बताने लगे हैं, बेसिक लॉ, इनको आपने हर हाल में अच्छे तरीके से थारोली पढ़ना है। यहाँ पे पिक एंड चॉइस की जो है वो बात नहीं रखनी, ये आपने थारोली पढ़नी है, अच्छे उस्ताद से पढ़नी है। चूंकि इस जो ये 5 लॉ बताने लगी, बेसिक लॉ है, इससे रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आती हैं और आज की भी जो हमारी जो आपको पोस्ट बताने लगे हैं उसमें इसका बड़ा अमल दखल है। आप लॉयर हैं तो आपने 5 कानूनी किताबों के ऊपर अबूर हासिल करना है। पहली जो कानूनी किताब है वो CRPC है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। दूसरी जो कानूनी किताब है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का। तीसरी जो कानूनी किताब है वो है द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का। और चौथी जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 का। और एक है हमारा आइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इनके ऊपर अबूर हासिल करें। बहुत सारे ऐसे जर्नल एग्जाम्स आते रहते हैं जिनमें लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बेसिक लॉ आपको आना चाहिए। ये जो 5 किताबें हैं ये सिविल जज में भी आपकी बड़ी हेल्प करती हैं, बल्कि बहुत सारा सिलेबस कवर करती हैं। ये आपके ADPP, DDPP और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में भी बेसिक हैं। ये 5 के ऊपर अबूर हासिल करें। इसके अलावा अदर देन लॉ भी जो कुछ चीज़ें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं जो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। मसलन इंग्लिश जो है वो थॉरोली पढ़ें, अपनी इंग्लिश ठीक करें। इसके अलावा जनरल नॉलेज, बहुत अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज पढ़ें। जनरल नॉलेज वकील के लिए पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारी जॉब में लॉ भी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज भी होता है, इंग्लिश भी होती है। तीसरी जो चीज़ होती है वो बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर भी जो है वो आपको हर हाल में आना चाहिए। फिर इसके बाद है जी बेसिक मैथमेटिक्स। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप सीखें। तो एक लॉयर के लिए वो 5 कानूनी बेसिक किताबें जो बता दी हैं और 4 अदर देन जो लॉ हैं इनके ऊपर अच्छा खासा अबूर हासिल करें अगर आप पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं। ये बात।
आज की जो पोस्ट हम आपको बताने लगे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब है जिसकी एक हैंडसम पे है। ठीक है जी। तो उसके अंदर ये जो चार चार अदर देन लॉ और जो 5 कानूनी किताबें हैं ये बताई हैं, इनका बड़ा अमल दखल है। इन्हीं की बेस के ऊपर आपका टेस्ट है, इन्हीं के बेस के ऊपर आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। आज की जो पोस्ट हम आपको बताने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो जुडिशियल असिस्टेंट की है। आपने जो है वो असिस्टेंट देनी है अपने जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं उनको। इसका जो स्केल है वो 16 है। बीपीएस जो है बेसिक पे स्केल 16 है, 16वां ग्रेड है इसका। और इसमें जो एज लिमिट है वो बेसिक जो उन्होंने 28 साल मांगी है, 28 ईयर्स, लेकिन 5 ईयर इसमें रिलैक्सेशन है, यानी 33 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो यहां पे उन्होंने मांगी है वो एलएलबी है। यहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आपने एलएलबी की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी के साथ आपको एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आना चाहिए। एमएस ऑफिस आपको बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज है, जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज उन्होंने यहां पे आपसे मांगा है। रेगुलर बेस के ऊपर ये एक जॉब है आपकी। ठीक है जी। और इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 21 जुलाई 2023। 21 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, ये वाला एग्जाम जो है वो ओटीएस ओपन टेस्टिंग सर्विस, ओटीएस ओपन टेस्टिंग सर्विस, इसने जो है वो आपका कंडक्ट जो टेस्ट है वो कंडक्ट करना है। तो आपने ओटीएस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट जो है वो देख लें, www.ots.org.pk। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। वहां पे लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल असिस्टेंट की जॉब जो है। ठीक है जी, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसका जो कह लें कि सीट्स हैं इसकी वो कितनी है, सीट्स के बारे में टोटल इसमें 6 सीट हैं, 6। 3 सीट्स जो हैं वो पंजाब और इस्लामाबाद से लोगों को चुना जाएगा। 3 सीट्स जिनका पंजाब का और इस्लामाबाद का डोमिसाइल है, 3 बंदे वो सिलेक्ट होंगे। और सिंध रूरल में 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 सीट है, मेरिट पे 1 बंदा है, तो इसमें टोटल 6 सीट्स हो जाती हैं। यहां पे मैं एक आपको बात बड़ी अहम बताता जाऊं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो महज इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे कि जनाब ये तो सीट ही जो है वो बहुत कम है, एक है या 3 सीट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने बुज़दिल स्टूडेंट्स नहीं बनना। हमेशा अपने अल्लाह ताला पे अपना यकीन जो है वो कामिल रखें और इस बात के ऊपर रहें कि आपका जो मुकद्दर है वो आपके साथ है। ठीक है जी। आपकी मेहनत अगर अल्लाह ताला को पसंद आ जाती है तो आप जरूर इसमें सिलेक्ट होंगे। ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे महज इसलिए अप्लाई नहीं करते कि सीट्स कम है। भाई देखें, सीट कम हो या ज्यादा हो, हमारा काम है मैदान में उतरना, हमारा काम है मेहनत करना। इस मेहनत का जो अजर है वो अल्लाह ताला ने आपको देना है। इसमें कोई पता नहीं होता कि किसकी जो मेहनत है वो कबूल कर ली जाए और वो सिलेक्ट हो जाए। तो ये बुज़दिल स्टूडेंट्स की निशानियां होती हैं जो कहते हैं कि सीट्स ही कम है, हमने अप्लाई नहीं करना। भाई देखें, अगर सिविल जज को देखें तो वहां पे भी 25-30 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और अगर आप एडीपीपी देखें तो वहां पे भी 40-50 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो भाई आप फिर किस मैदान में उतरेंगे अगर आपने यही बहाना लगाना है? तो 10-10, 15-15, 20-20 और 6-6, 7-7 लोग ही वो सीट्स अनाउंस करते हैं और लोग सिलेक्ट होते हैं। आपकी ओवर एज हो रहे हैं इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर। ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ें, अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी जॉब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इसमें अप्लाई जरूर करें, अपनी किस्मत आजमाई जरूर करें। और आगे चलें इसके सिलेबस की तरफ। तो भाई एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है ये, इसका एक टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो वो बुलाएंगे उनका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में होपफुली
जो है वो लॉ से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। जो मैंने बेसिक 5 बुक्स बताई हैं तो वो पूछा जाएगा। इसके अलावा अदर देन लॉ जो 4 बुक्स आपको बताई हैं उनमें से भी पूछा जाएगा। तो इस तरह टोटल मिला के वो 100 नंबर का जो पेपर है आपका एमसीक्यूज टाइप हो सकता है, ठीक है जी। और उसमें से जो लोग पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी जॉब है डियर स्टूडेंट्स, इसमें अप्लाई करें, अपनी किस्मत आजमाई करें, पीछे ना हटें, अप्लाई करते रहा करें। देखिए यहाँ पर अगर आप जो कोई चीज पढ़ रहे हैं और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते खुदा ना खास्ता, तो वो आगे जो और कोई एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपको कारगर जो है वो आपके लिए बेहतरीन जो है वो सपोर्ट आपको फराहम करेगी। तो मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि अपने आप को हर वक्त तैयार रखा करें। ये जो है वो एमी मुंह उठा के जो कूद पड़ना है चीज के अंदर, ये अच्छी चीज नहीं होती। आप अपनी तैयारी को जो है वो कंप्लीट रखें। जुडिशियल असिस्टेंट की तैयारी या जुडिशियल असिस्टेंट की किसी भी तरह की कोई मालूमात है तो आप हमसे ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260 हम आपको एक अच्छी जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे और आपको अच्छे तरीके से तैयार करके उस मैदान में उतारा जाएगा। तो इसमें जरूर अप्लाई करें। लास्ट डेट 21 जुलाई 2023 है। ऑनलाइन अप्लाई करें OTS के ऊपर। इंशाल्लाह उल अजीज आप जरूर सिलेक्ट होंगे अगर अल्लाह ताला ने आपकी जो सिलेक्शन को कबूल किया हुआ है। तो ये थी जी आज की जो मालूमात है वो आप तक पहुंचाना। इसमें जरूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।